नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज आपके लिए मैं जो नोकिया ने एक अपना न्यू लैपटॉप लॉन्च किया है इंडिया में, जिसका नाम है नोकिया प्योरबुक X14। इस नाम से ये लैपटॉप नोकिया ने लॉन्च किया है। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हम नोकिया के जो आपका लैपटॉप है उसकी डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 14 इंच की एक फुल HD प्लस आपको बैकलाइट IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो काफी बढ़िया IPS इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो काफी बढ़िया आपको नेचुरल कलर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको इसमें डोल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। साथ में हम बात करें हम इसके प्रोसेसर के बारे में कि नोकिया ने इसमें कौन सा प्रोसेसर आपको दिया है, तो वो आपको इसमें आपको इंटेल का कोर i5 जनरेशन का 10 जनरेशन का बेसिकली आपको CPU देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 6 MB का L3 कैश वगैरह है और अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी जा सकती है CPU की। और साथ में आपको इंटेल के UHD ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं 620 वाले, तो काफी बढ़िया इसमें आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। परफॉर्मेंस के मामले में इसमें आपको कोई कमी नहीं होने वाली है। प्रोसेसर काफी बढ़िया है, 5 जनरेशन का जो i5 है 10 जनरेशन वाला काफी सॉलिड प्रोसेसर है, तो आपको परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी दिक्कत लैपटॉप में नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और चीजों की, जिसमें आपको 8 GB की DDR आपको 4 वाली रैम देखने को मिल जाती है। साथ में इसमें आपको 512 GB की SSD देखने को मिल जाती है। SSD काफी फास्ट होती है हार्ड डिस्क के मुकाबले, तो अच्छा हुआ इसमें जो वैसे भी अब जो आजकल न्यू लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें हार्ड डिस्क देखने को नहीं मिल रही है, आपको SSD ही देखने को मिल रही है। बट आपको 512 GB की आपको SSD देखने को मिलती है, तो आपका काम आराम से चल जाएगा। अगर 1 TB की होती तो काफी बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी 512 GB की आपको इसमें SSD देखने को मिलती है। बाकी कुछ और चीजों की बात करूं तो इसमें आपको बैक कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रंट पर, जिसमें आपको डुअल माइक्रोफोन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी जूम कॉलिंग्स जो भी आजकल चल रही हैं वो सब काफी आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में आपको बैकलाइट वाला कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, इसमें आप आराम से टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। उसमें नीचे से लाइट भी है, जिसके कारण जो बैकलाइट होता है आपको पता होगा उसमें आपको अलग से लाइट देने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हैं तो इस टाइप से अंधेरे में बैठकर काम कर रहे हैं तो आपको कीज वगैरह काफी अच्छे से दिख जाती है। बाकी एक चीज जिसमें मैं आपको बताऊं, इसमें आपको विंडोज 10 का होम एडिशन प्री इंस्टॉल देखने को मिल रहा है। होम एडिशन की अपनी कुछ लिमिटेशन है, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपको कंफर्टेबल होता है। उसमें आप अलग से कुछ एप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, शायद ऐसा कुछ है, और आप उसमें सिर्फ जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है वहां से ही ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एक चीज अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो आप भी इसकी तरफ जाइएगा। अब दोस्तों इसमें आपको ड्यूअल वाईफाई बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो अपने वाईफाई से आप आराम से काम कर सकते हैं। जो भी आपके घर में 5 गीगाहर्ट्ज का लगा हुआ हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.4 का लगा हुआ हो तो भी आपका काम चल जाएगा। बाकी और कुछ चीज़ों की बात करूँ तो इसमें आपको USB 3.1 वाले पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, एक USB 2.0 वाला पोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको HDMI के लिए पोर्ट देखने को मिल जाता है, ऑडियो के लिए पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो आपकी 3.5 mm के जैक हैं वो देखने को मिल जाते हैं। साथ में इसमें आपको ड्यूअल स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि डोल्बी एटमॉस के साथ आते हैं, और इसमें हेडफोन्स के साथ भी आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। डोल्बी इसमें ऐप प्री इंस्टॉल है, जिसकी मदद से आप मोड वगैरह कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने टैबलेट्स वगैरह में देखा होगा कि उसमें एक डोल्बी की वो देखने को मिल जाता है पूरी ऐप, जिससे आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो सब भी आपको देखने को मिल जाता है। ड्यूअल स्पीकर्स वगैरह काफी बढ़िया है। अब बात करें हम इसके वेट की, तो इसमें आपको 1.1 kg का वेट देखने को मिल जाता है, तो इतना ज्यादा हैवी भी नहीं है, लैपटॉप के हिसाब से ठीक ठाक मेरे को लगता है। दोस्तों बात करें हम इसकी बैटरी लाइफ को लेकर, तो इसमें आपको 46.7 वॉट आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 8 आवर्स का नोकिया क्लेम करता है कि आपको बैटरी लाइफ प्रोवाइड करा देगा, और साथ में आपको 65 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो अगर 8 घंटे का नोकिया क्लेम कर रहा है तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए अगर आप हैवी यूजेस भी करते हैं तो 4 से 5 घंटे तो आपकी बैटरी लाइफ चल ही जाएगी। तो इस टाइप से इसकी बैटरी लाइफ वगैरह देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप ओवरऑल प्रोडक्ट को देखें तो काफी बढ़िया प्रोडक्ट नोकिया ने लॉन्च किया है, काफी बढ़िया लैपटॉप दिख रहा है स्पेसिफिकेशन के अनुसार, तो आप चाहे तो खरीद सकते हैं। बस आप विंडोज 10 होम का एडिशन का ध्यान रखिएगा, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। काफी बढ़िया मेरे को लग रहा है, कंपैरिजन करें इसको MI वगैरह के, भले से इसमें आपको 10-15 हज़ार रुपए का ऊपर नीचे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन नोकिया के साथ आपको ब्रांडिंग आपको काफी बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाती है। मतलब ब्रांड वैल्यू भी एक मैटर करती है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह ऑब्वियसली बेटर होगी। तो इस टाइप से लैपटॉप देखने को मिलता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप खरीद सकते हैं। इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको प्राइस आपको जो इसकी देखने को मिलती है वो 59,990 देखने को मिलती है इंडियन प्राइसिंग के अनुसार।
तो मैं कहूँगा इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। नोकिया जैसे ब्रांड को देखते हुए आजकल इसी स्पेसिफिकेशन पर आपको सेम ब्रांड्स के अलग अलग लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं, तो आप चाहे तो नोकिया का भी खरीद सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।